श्री जय हिंद किसान भाइयों। जैसा कि मैंने किसान भाइयों को समझाया, अगर कोई किसान भाई 1 एकड़ या 1 एकड़ से अधिक या 1 एकड़ से कम खेती बाड़ी करते हैं तो उसके के लिए जीवा अमृत खाद बनाने का फार्मूला मैंने किसान भाइयों को दिया, पर अधिकतर किसान भाई उससे समर्थ नहीं हो पाए, यानी बना नहीं पाए। और जब मैंने कहा किसान भाइयों को, अगर आप लोग नहीं बना पाइएगा तो हम आप लोगों को बनाकर आपके घरों तक पहुंचाएंगे। तो मैंने जीवा अमृत खादों को बनाकर कुछ किसान भाइयों को दिखलाया। तो कुछ किसान भाइयों ने हमसे पूछा कि इनको कैसे डाला जाए। तो जब मैंने उनको बताया, अगर मैं आप लोगों को एक कट्ठा पर 2 केजी जीवा अमृत खाद, या मानिए कि जितना मटेरियल बनता है 1 एकड़ के लिए, जैसा कि मैंने किसान भाइयों को बताया कि 1 एकड़ खेती के लिए 15 केजी गोबर, 15 केजी मूत्र, 1 केजी दाल का आटा, 1 केजी गुड़ यानी शक्कर गीला वाले, और 1 केजी मिट्टी पीपल की जड़ों से या बरगद की जड़ों से। तो ये सभी मटेरियल को मिला करके 10 से 15 दिनों के लिए छांव में रखना है, धूप से बचा करके। तो बनाने का तरीका तो आसान है, और डालने का भी, खेतों में छिड़काव करने का भी तरीका आसानी सरल ही है। पर किसान भाई आजकल के समय में बहुत ही आलसी और मत से वशीभूत हैं। तो उसी किसान भाइयों को सुविधा के लिए मैंने जीवा अमृत खाद को, जैसा कि कुछ किसान भाई शिकायत किया कि हम जो अगर 1 लीटर जीवा अमृत पर 10 लीटर पानी डालते हैं और 10 लीटर पानी को खेतों में छिड़काव करेंगे, तो उस हिसाब से जैसा कि आपने फार्मूला बताया 1 एकड़ के लिए, तो कुल मटेरियल 33 केजी हो जाता है। और 33 केजी मटेरियल को हम जब 10 से गुना करते हैं तो बहुत अधिक पानी हो जाता है। अब तो हम लोगों के पास छोटे खेती बाड़ी तो है ही नहीं। तो मैंने कहा, अगर आप लोग उस तरीकाओं से नहीं डाल सकते तो कोई बात नहीं है, लेकिन हम तो आपके खेतों में तो डलवाएंगे, जिस भी तरीका से हो, लेकिन डलवाएंगे। तो मैंने जिस भी किसान भाइयों से वादा किया, वचन दिया, उस वचनों के और जीवा अमृत खाद को जन जन लोगों तक, किसानों तक, खेतों तक पहुंचाने का जो वादा किया, वचन दिया, मैं किसान भाइयों को अब तो वो गीला टाइप यानी जो घोल बना था जीवा अमृत खाद, वो घोल की तरह होता है। तो उस घोल को मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पर मटेरियल पड़ा हुआ है, और उससे भी मैंने पावरफुल करके जीवा अमृत खाद, कली चूना और हरी खाद और अपना नीम का खली है और सरसों का खली भी है, और मैंने जो रस निकाला है नीम का, अंडे का, भगंडी का, धुतूर का, अकान का, खैनी का, जो हरी भरी जो पत्तियां होती हैं उनका भी पत्तियां, इन सभी मटेरियल को मैंने रस निकाल कर इसमें डाला है। सब मिलाए का मतलब मानिए कि पूरा जो मटेरियल है 22-23 मटेरियल इसमें और मैंने एडवांस दे दिया है, और आगे कर दिया है जीवा अमृत के अलावा। जीवा अमृत में आप लोगों ने तो सुन ही लिया कि जीवा अमृत कैसे बनाया जाता है, उसमें क्या क्या मटेरियल लगता है। तो इससे आगे जो प्रोसेस है और जो बनाने के तरीका है छिटरी टाइपिंग का, अभी जो हम बना रहे हैं जीवा अमृत को छिटरी टाइपिंग, यानी कि जीवा अमृत को जैविक में परिवर्तन कर रहे हैं। ये जैविक खाद नहीं है, हालांकि जैविक की ही तरह से, उन्हीं की तरह मैं बना रहा हूँ। अभी यहाँ पर मटेरियल पड़ा है और वह है, और हमारे हाथों में इसमें नीम का खल्ली और नीम, धतूर, आकान, भगंडी, अंडी और हरी भरी जो पत्तियाँ खैनी तंबाकू का होता है उनका, और जो सरसों का खली है वो भी है, और
कई मटेरियल मैंने इसमें डाला है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे सड़ा हुआ गोआ है, और ऊपर जो देख रहे हैं छिड़काव मैंने किया, ये जीवामृत खाद है। और वो जो साइड में देख रहे हैं बोरी में, वो कली चूना है। और डिब्बा में जो देख रहे हैं वो जीवामृत खाद है। तो ये सभी मटेरियल को आज मैं बनाऊंगा और किसान भाइयों को दिखाऊंगा कि किस तरह से बनाया जाता है। और जो हमारे डिब्बा में देख रहे हैं हमारे हाथों में जो है, इसमें है हरी खाद, नीम खल्ली, और अपना सरसों जो गाय को खिलाते हैं, जानवरों को खिलाते हैं, वो खल्ली भी इसमें डाला हुआ है। और लगभग में इसमें जो है कि ना 22 मटेरियल डाला हुआ है। किसान भाइयों को किसी तरह से कोई दिक्कत, यानी जो किसान भाई खेती बाड़ी करते हैं, खेतों में कोई समस्या ना हो, उखड़ापन को हो या कीड़ा मकोड़ा का हो, या उपजाऊ अधिक नहीं हो रहे हैं, उपजाऊ में कमी है, या मानिए कि खेतों में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम जो भी कमी है, उस सभी कमियों को ये दूर करेंगे, दूर भगाएंगे। और जो डीएपी यूरिया खाद को, रासायनिक खादों को खेतों में डालते हैं, उससे जो बंजरपन आती है ना, उस बंजरपन को भी ये जो खाद मैं बना रहा हूँ वो दूर करेंगे। तो इसी मटेरियल को मैंने आप लोगों के बीच साझा करने के लिए छोटा सा मैं कदम उठाया, ताकि लोग समझें और अपने खेतों में स्वदेशी तरीक़ों से खेती बाड़ी करें और जहर मुक्त खेती करें। और जो भी खाद लगे खेतों में वो अपने स्वदेशी खादों को ही डालें, रासायनिक खादों को भूल कर भी अपने खेतों में ना डालें। और खास करके जो रासायनिक खादों में है ना, डीएपी यूरिया, इनको तो डालना ही नहीं चाहिए। डीएपी बंजर और यूरिया सूक्ष्म जीव को मारना, केचुआ को मारना, इन दोनों खादों को, डीएपी और यूरिया खादों को अपने खेतों में मत डालिए, उससे दूर रहिए। और जो अपना मैंने, जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया कि अगर आप जीवामृत खादों को अगर जैविक में परिवर्तन कर रहे हैं, तो उसमें ये सभी मटेरियल को डालना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को वीडियो में बताया। तो आज इसी पर अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।